हुआवे एक ऐसी कंपनी है जो इकलौती कंपनी मार्केट में ऐसी बची है जो यहाँ पे एप्पल और एंड्रॉइड को टक्कर दे सकती है। यानी कि एंड्रॉइड मान ले तो पूरी गूगल। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में हुआवे अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। हालांकि आज से 4-5 साल पहले हुआवे ने अपना हारमनी ओएस यहाँ पे निकाला था, लेकिन घूम फिर के वो एंड्रॉइड पे बेस्ड था। लेकिन 2025 में वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करेंगे और एंड्रॉइड पे डिपेंडेंट ना होते हुए अपना खुद का ओएस बनाएंगे। और ये जो ओएस यहाँ पे रहेगा ये इंडिपेंडेंट रहेगा एंड्रॉइड से, ना एपीके का सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसे चाइना एक्सक्लूसिव रहेगा। लेकिन ये बात भी हो सकती है कि चाइनीज कंपनी फिर हारमनी ओएस है जो हुआवे का खुद का ओएस होगा, उसका रास्ता पकड़ और एंड्रॉइड को यहाँ पे डिच करने लगे। यानी कि एंड्रॉइड को ग्लोबल मार्केट के लिए रखें और चाइनीज मार्केट के लिए हुआवे के ओएस पे रखें। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मोनोपोली रहती है ना, वहां पे एंड्रॉइड और एप्पल का आईओएस को कोई कंपटीशन था ही नहीं। लेकिन अगर चाइनीज मार्केट में एक सेपरेट कंपटीशन अगर क्रिएट हो रहा और ये सक्सेसफुल हुआवे से पुल कर लेती तो बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ ही हुआवे यहाँ नहीं रुकने वाली। हुआवे एक ऐसी कंपनी बन रही है आज के समय में जो वर्टिकल इंटीग्रेशन पे काम कर रही है। नंबर 1 चीज, वो खुद का इमेज सेंसर भी यहाँ पे बना रहे हैं। दूसरी चीज, खुद का प्रोसेसर भी बना रहे हैं। यानी कि एक मोबाइल फोन या कोई भी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट में जितनी भी चीजें डलती है ना, सारी की सारी चीजें खुद बना रहे हैं और बाहर किसी भी दूसरी कंपनी पर रिलाई ना करने पड़े। और ये होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। मार्केट में बहुत ही कम कंपनीज जो वर्टिकली इंटीग्रेट करती हैं और हुआवे एक लेवल ऊपर जाके मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। और हाँ, हुआवे ने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी चाइनीज मार्केट में निकाली जो उनके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पे चलती हैं। यानी कि हुआवे जैसी कंपनी 5 साल पहले ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ग्लोबल लेवल इंडिया में दुनिया के दूसरे पार्ट्स में खत्म हो चुकी है। लेकिन आज भी हुआवे चाइनीज मार्केट में जिंदा है, बहुत अच्छा कर रही है। और लिटरली यूएसए के बड़े बड़े सैंक्शंस के बाद भी हुआवे ने सर्वाइव कर लिया और कुछ इनोवेशन भी उन्होंने करके दिखाया। यार ये एक चीज है मार्केट में जो यहाँ चल रही है, देखने वाली बात है। इसका जो इम्पैक्ट होता है बाकी जो टेक कंपनीज है, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन या एआई कंपनीज, उनके ऊपर यहाँ पे कितना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो आप लोग मिस्टर राहुल शर्मा का तो नाम सुना होगा ना, माइक्रोमैक्स से तो आप उसे जानते होंगे। वेल, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुका है माइक्रोमैक्स से रिलेटेड। सबसे पहले तो माइक्रोमैक्स आज के समय में ना अपने ब्रांड के अंदर नए स्मार्टफोन निकालेगी। बेसिकली माइक्रोमैक्स आज के समय में जिंदा है, 4 फैक्ट्रीज ओन करता है और यहाँ पे माइक्रोमैक्स दूसरी कंपनीज के लिए मोबाइल फोन और उनके कंपोनेंट और पार्ट्स यहाँ पे बना रहा है, जिस बिजनेस में वो यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। यानी कि B2B पे आ गए हैं बजाय कि B2C पे। और ऐसी कहीं भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे माइक्रोमैक्स दोबारा से आए और दोबारा से एक कमबैक करे स्मार्टफोन स्पेस के अंदर। वो लोग जिंदा रहेंगे और स्मार्टफोन यहाँ पे बनाते रहेंगे। इसी के साथ ही हाल ही में स्ट्रीमबॉक्स मीडिया नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया और डोर नाम का एक टीवी यहाँ पे निकाला है, जिसके अंदर बोला गया कि जो टीवी रहेगा इसे माइक्रोमैक्स यहाँ पे बनाएगी, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा और यहाँ पे इसे लोग मंथली यूजेज के बेसिस पे निकाल रहे हैं। यानी कि इसका आप जो मंथली चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, बदले में आपको फ्री लाइव टीवी और चैनल्स देखने को मिलेंगे और ओटीटी एप्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। ये कुछ कंसेप्ट में निकाल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि ये जो कंज्यूमर सेंटर में दोबारा से माइक्रोमैक्स अपनी एक नई पारी खेल रही है टीवी स्पेस के अंदर, वहां पे सक्सेसफुल होते कि नहीं होते, देखने वाली बात होगी ये भी। इसके साथ ही गूगल पिक्सल फोन अक्सर जाने जाते हैं अपनी हीटिंग के लिए। लेकिन क्या जो गूगल पिक्सल फोन से क्या उनके अंदर हीटिंग देखने का कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है बजाय कि हीट गन वगैरह लगाने के? वेल, यहाँ पे गूगल ने ट्रबल शूटिंग सर्विसेज के अंदर एक नया फीचर ला रही है, जहाँ पे डिवाइस का एग्जैक्टली में टेम्परेचर कितना आप ये देख सकते हैं और गूगल पिक्सल एग्जैक्टली में हीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देख सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो पिक्सल 6 और बाद के फोन में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर पिक्सल फोन अगर हीट अप होगा तो शायद आप में से सभी लोगों को यहाँ पे फिर पता चल जाए कि एग्जैक्टली में वो कितना हीट अप हो रहा है। और इसके साथ ही बात करते हैं आईकू की। आईकू ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे पिछले 4 साल से मार्केट में है, लेकिन अभी तक उसके फोन सिर्फ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव थे। यहाँ पे अमेज़न की वेबसाइट या उसके खुद के वेब स्टोर पे आप खरीद सकते थे। लेकिन अब आईकू यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये अपने आप को मेन लाइन ले जा रहा है। वीवो के ऑफिशियल स्टोर से यहाँ पे अपने आप को पुश करेगा, क्योंकि वीवो जहाँ कैमरा सेंट्रिक फोन बनाता है, ये गेमिंग सेंट्रिक फोन है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। आईकू अपने खुद के स्टोर भी बेचेगा और जो थर्ड पार्टी स्टोर्स होते हैं वहां पर भी आईकू के डिवाइसेस अवेलेबल होंगे। बेसिकली वीवो की जो ऑफलाइन प्रेजेंस है ये आईकू उसका यूज करेगा और मेन स्ट्रीम कंज्यूमर तक यहाँ पे पहुंचेगा। क्योंकि अभी तो बताऊं प्रॉब्लम क्या थी, आईकू अच्छे फोन बना रहा था, प्रोसेसर अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छे थे उसके, लेकिन लोग आईकू को जानते नहीं थे। आईकू एज अ ब्रांड वैल्यू थी नहीं इसकी। इसके साथ ही अब जाके क्या हो कि आईकू को लोग जानेंगे, पहचानेंगे और जितने ज्यादा लोगों के हाथ में जब फोन आएगा ना तो लोग देखेंगे कि यार ये कैसा प्रोडक्ट है, यार देख के मजा आ रहा है, इसको हम आगे चल के ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्ट अच्छे थे लेकिन लोगों को पता नहीं था और लोगों के जब तक हाथ में चीज नहीं आती
तब तक वो चीज नहीं आती और देख के ऐसा लगता है कि आईको थोड़ा सा ऑफलाइन में यहाँ पे ज्यादा फोकस यहाँ पे करने वाली है। इसके साथ ही बात करें तो नथिंग की तरफ से रिपोर्ट आती है कि 3 नए नथिंग फोन्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकता है अगले साल, जिसमें नथिंग फोन 3A आ सकता है, 3A प्लस भी आ सकता है, CMF फोन का भी अगला वर्जन यहाँ पे आ सकता है। लेकिन नथिंग फोन 3 के बारे में अभी भी कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही और ये भी पता चलता है कि जब नथिंग फोन 2A में नथिंग वाले मीडियाटेक के पीछे गए थे तो नथिंग फोन 3A में ये लोग स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के पीछे आएंगे। हालांकि एग्जैक्टली में नथिंग फोन 3A कब लॉन्च होगा आप इसे मार्च तक समझ सकते हो। मार्च तक नथिंग कुछ मेजर अनाउंसमेंट कर सकता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में होता है, वहां पे नथिंग फोन 2A का अनाउंसमेंट किया गया था। सेम चीज यहाँ पे नथिंग फोन 3A के साथ भी लोग यहाँ पे करते हैं। देखते हैं यहाँ पर चीजें किस तरीके से यहाँ पे काम करती हैं। इसके साथ ही स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के बारे में बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो ये कि आने वाले समय में जितनी भी कंपनीज है उनके लिए शायद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पीछे का रीजन सिंपल सा है कि स्नैपड्रैगन अब ये नहीं चाहता कि यहाँ पे लोगों को लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और अपने फ्लैगशिप प्रोसेसर के लिए अब स्नैपड्रैगन ये डिसाइड करेगा कि सामने वाले फोन को हम लोग अलाउ करें कि हमारा प्रोसेसर यूज करे कि नहीं करे और मिनिमम कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिकेशन सेट करेगा जिससे क्वालिटी स्टैंडर्ड सपोर्ट किया जा सके। यानी कि अब वो लोग क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में बिलीव करेंगे और एंड यूजर को एक क्वालिटी और एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिले जो कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के सारे फीचर्स का यूज कर सके। इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये एक ऐसी चीज है जहां पर स्नैपड्रैगन फोकस करे तो बहुत अच्छा कर सकता है और आने वाले फोन जो जल्दीबाजी में फोन्स को निकाल देते फिर फोन में इश्यूज आते हैं, ये चीज को अवॉइड किया जा सके और लोगों को अगर एक फ्लैगशिप फोन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ ले रहे तो वहां पे उसे उसका बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिल सके। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने वाली कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन इसे इंप्लीमेंट इधर कैसे करता है। इसके साथ ही फाइनली बात करते हैं सैमसंग के अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में जो कि हो सकता है सैमसंग का AR ग्लास। सैमसंग अपने AR ग्लास जो XR ग्लासेस होते हैं उसको बहुत लंबे समय से टीज कर रहा है, कई बार दिखा रहा है कि यहाँ पे गूगल के साथ काम कर रहे हैं, क्वालकॉम के साथ काम कर रहे हैं और बेसिकली उनका प्लान ये है कि यहाँ पे लोग एप्पल विजन प्रो का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात है कि एप्पल विजन प्रो तो आया चला गया, उसकी हाइप थी खत्म हो गई। लेकिन शायद 2025 जनवरी में जब सैमसंग अपना अनपैक करेगा जिसके अंदर गैलेक्सी S25 निकालेगा, वहां पे सैमसंग का XR ग्लास या AR ग्लास की पहला डेमो या पहली चीज झलक देखने को मिल सकती है और आगे चल के 2025 में से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोडक्ट कैसा होगा किस तरीके का उसका हमें इंतजार करना है और एप्पल विजन प्रो से कितना ज्यादा डिफरेंट रहता है और आने वाले समय में ये प्रोडक्ट मार्केट में कुछ कमाल दिखा पाता है कि नहीं दिखा पाता, ये बात है। क्योंकि AR ग्लासेस देखा जाए तो मार्केट में इतना ज्यादा कुछ खास चल नहीं रहे। इवन VR हेडसेट भी मार्केट में आए थे और काफी तेजी से यहाँ पे मार्केट से आउट हो गए। देखने वाली बात है कि सैमसंग इस मार्केट को दोबारा से उठा पाता है कि नहीं उठा पाता या फिर एप्पल विजन प्रो जैसी हालत होती है। क्योंकि देख के लग नहीं रहा कि अगले साल भी शायद एप्पल अपना एप्पल विजन प्रो का नेक्स्ट वर्जन निकाले। देखते आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या रहती चीजें। तो दोस्तों यार ये था आज के इस पॉडकास्ट के अंदर यहाँ पे इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।